हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टारगेट सीरीज 1 का थर्ड देखे थे, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन के बहुत सारे क्वेश्चन थे, टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन थे। आज हम लोग चलेंगे ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हेडिंग रहेगा मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफ यानी कि हम लोग ग्राफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे बाबू। तो सबसे पहले देखेंगे किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए एक एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट 0,0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसको हम बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, ऊपर भी नीचे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इसी से मेरा ग्राफ समझ में आ जाएगा। इसको अगर हम डिस्टेंस मानते इसको क्या मान लेते हैं, टाइम, या इसको हम टाइम मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, डिस्टेंस। तो देखिए इसको हम लोग टाइम मानते हैं, टाइम एक्सिस, इधर मान लेते हैं हम लोग डिस्टेंस, डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस का एक्सिस है, ये टाइम का एक्सिस है। तो अब जब डिस्टेंस और टाइम का एक्सिस है, अगर इसका स्लोप क्या देगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, स्लोप। यानी कि स्लोप ऑफ, देखिएगा, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये क्या देता है, स्पीड। क्या देता है, स्पीड। स्लोप क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है क्या देता है, स्पीड। यानी इसी को स्लोप बोलते हैं बाबू। स्लोप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये स्लोप सीधा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, या यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, या यूनिफॉर्म स्पीड लिख लीजिए बाबू, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कैसे बाबू यूनिफॉर्म है, इसको हम आप लोगों को प्रूफ कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको डिस्टेंस माने हैं, अगर हम यहाँ डी लिख देते हैं इसको, और टाइम को अगर नीचे टी लिख देते हैं टाइम, देखिएगा ये 0 0 है, ये क्या हुआ, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। टाइम किस में है, सेकेंड में। और बात करेंगे तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। डिस्टेंस किस में बाबू, मीटर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अब जब भी स्लोप देखेंगे, देखिएगा अगर हम 1 सेकेंड चलें तो 1 मीटर का दूरी तय करिए, फिर नेक्स्ट अगला सेकेंड चलें तो फिर देखिएगा, थोड़ा ग्राफ अच्छा से नहीं बन पा रहा है, देखिए आया है 3 सेकेंड में 3 मीटर, उसी प्रकार 4 सेकेंड में 4 मीटर। यानी कि पर सेकेंड क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है इक्वल रेट से। यानी क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड है। कैसा है, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वही ग्राफ, सेम क्वेश्चन है बाबू, स्पीड टाइप का, इसको हम टाइम बोलेंगे, ये 0,0 हो गया, इसको हम लोग वाई एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस, इसको बोलेंगे डिस्टेंस। अगर वही ग्राफ है, ऐसे चला गया तो क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए यहाँ तो सही गया बाबू, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ सही गया। ठीक है, ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ सही गया, फिर यहाँ आके कम हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यानी कि जब ये ऐसा ग्राफ रहेगा, ऐसा या फिर कोई भी ग्राफ, देखिए ऐसा ग्राफ है, देख रहे हैं, नीचे क्या है, चीपर, यानी पहले कम है, फिर ज़्यादा ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। यानी इसको भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म का, इसको भी बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म। ये क्या है, यूनिफॉर्म और स्पीड या यूनिफॉर्म मोशन बोल सकते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप लोग देख लिए, समझ में आया होगा कि 1 सेकेंड में 1 मीटर जा रहा है, तो 2 सेकेंड में 2 मीटर, 3 सेकेंड में 3 मीटर, यानी यूनिफॉर्म है। बट इसके केस में यहाँ पर नहीं होगा। देखिए ध्यान से, 1 2 3, अगर 4 डालते हैं यहाँ पे हम, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ देखिए 1 पे 1 हो गया, लेकिन 2 पे 2 नहीं जाएगा, 3 पे 3 नहीं जाएगा, 4 पे 4 नहीं जाएगा। समझ रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ, जिसको बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो नोट कीजिए, सेकेंड देखेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्पीड टाइम ग्राफ को बोल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ध्यान दीजिए, अब स्पीड टाइम ग्राफ
अगर इसको हम लोग मान ले टाइम, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको मान ले हम लोग क्या स्पीड, स्पीड किस में है, मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, टाइम किस में है, सेकंड में है, ठीक है। इसको बोलेंगे 0,0, वो पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर हम 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पर रखते हैं 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, ठीक है, समझिएगा। अगर हम बोल दें कि स्पीड टाइम ग्राफ का अगर स्ट्रेट लाइन, क्या है ये स्ट्रेट लाइन अगर जाएगा, स्ट्रेट लाइन, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, यानी कि मेरे गाड़ी जो था 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था तो उसी के रफ्तार में चल रहा है, ना चेंज हो रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है, यानी इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड कितना 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, यानी इसको स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी कि स्पीड टाइम का जो होता है स्ट्रेट लाइन, ये क्या होता है कांस्टेंट स्पीड, इसको बोलते हैं स्ट्रेट, इसको बोले स्ट्रेट लाइन है, इसको बोलेंगे कांस्टेंट स्पीड। फिर इसी का दूसरा केस आता है बाबू, दूसरा केस हम लोग देखेंगे स्लोप, क्या देखेंगे स्लोप, मिटा दे इसको, देखिएगा अगर इसको हम स्पीड को वेलोसिटी बोल दें, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखिए, इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी दे दें, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो स्लोप होगा ध्यान दीजिएगा, स्लोप क्या है, स्लोप है, इसको ये देता है एक्सीलरेशन, क्या देता है एक्सीलरेशन, यानी स्लोप ऑफ क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या देता है एक्सीलरेशन, क्या देता है एक्सीलरेशन, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का क्या देता है एक्सीलरेशन। इसमें भी चेक कीजिए, अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेलोसिटी अपन टाइम होता है एक्सीलरेशन। इसमें देखिए अगर पहला सेकंड जा रहा है कितना, फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 10, तीसरा में 15, यानी क्या है पर सेकंड 5 मीटर का रफ्तार से मेरा स्पीड बढ़ रहा है, इसे क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो कैसा है यूनिफॉर्म है, कैसा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नोट कीजिए। फिर एक ग्राफ और देखेंगे इसका रिटार्डेशन का, आइए यहीं देखते हैं रिटार्डेशन का ग्राफ, ठीक है। ये क्या है टाइम, ये क्या है वेलोसिटी, इसका जो स्लोप था यूनिफॉर्म दिया था, ये क्या था रिटार्डेशन, ये क्या है रिटार्डेशन, ये स्लोप नीचे गिर रहा है, इसे क्या बोलते हैं रिटार्डेशन। ये था क्या एक्सीलरेशन, ये था रिटार्डेशन। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज नॉट जीरो, यानी कि बोल रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ का बनेगा, जो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ बनेगा उसमें इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा बॉडी का, यानी कि टाइम हो गया, इसको अगर मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं स्पीड मीटर पर सेकंड में, इसको सेकंड में मान लेते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा, यानी वो यहाँ शुरू नहीं होगा, यानी यहाँ पर 0,0 होता है, तो यहाँ छोड़ के कहीं भी जाएंगे तो ये क्या हो गया इनिशियल स्पीड नॉट जीरो, यानी इतना कुछ ना कुछ इसका स्पीड होगा 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर जो भी हो अपना, यानी कि इनिशियल स्पीड नॉट जीरो, उसका ग्राफ ये बनेगा। और एक बात है, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव है डिस्टेंस, यानी अगर हम बात करें बाबू इसका, अगर ये दिया है 0,0, अगर दिया है 1 2 3 4 5 6, एक टाइम किसमें है सेकंड में, किसमें स्पीड दिया है, यहाँ इधर स्पीड दिया ऊपर बाबू 5 10 15 20 30 मीटर पर सेकंड। अगर हम बोल दें कि कोई ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ये ग्राफ है, ग्राफ मेरा है, ये मेरा ग्राफ है, तो बोलेंगे कि इसका एरिया क्या होगा, जो एरिया देगा, एरिया क्या देगा, हाँ वो कुछ ग्राफ इसे क्वेश्चन कराना बाकी है। और देखेंगे सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करती है एक फिक्स पॉइंट से, यानी कि सेंटर से, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो क्वेश्चन करा देंगे, ज़्यादा नहीं, इसमें 3-4 क्वेश्चन होगा आपका, तो क्वेश्चन करा देंगे और ये चैप्टर मेरा हुआ समाप्त।